हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मंच टेक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि मंच टेक के अंदर हमने जो प्रोडक्ट ऐड किए हैं, हमने एडमिन साइट से जो भी प्रोडक्ट ऐड किए, वहां पे अगर मुझे कोई सिंगल प्रोडक्ट को डिलीट करना है और साथ में उसकी इमेज भी डिलीट करनी है, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे पेज के ऊपर, और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमें यहाँ पे सारी प्रोडक्ट लिस्ट आउट हो रही है। अब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट को किस तरीके से फिल्टर करना है अकॉर्डिंग टू स्टेटस, वो भी हमने किया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे अगर मुझे कोई प्रोडक्ट को सर्च करवाना है, अगर उसके नेम के ऊपर से, तो उसके बारे में भी हमने एक ट्यूटोरियल बना के रखा हुआ है। तो ये ट्यूटोरियल अब तक आपने नहीं देखा है तो पहले वो ट्यूटोरियल एक बार जरूर से देख लीजिएगा। और आज के ट्यूटोरियल में हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको जो एक्शन की कॉलम दिख रही है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक डिलीट का बटन लिखना है। और उस बटन के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँ, वैसे क्या होना चाहिए, मेरी पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसकी इमेज के साथ डिलीट हो जानी चाहिए। दैट इज माई टास्क। तो मुझे आज का ये टास्क यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ हमारे कोड के अंदर। एंड कोड के अंदर आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे एक लिंक रखनी है। सो मैं यहाँ पे एक और टीडी ले लूंगा। एंड टीडी लेने के बाद हम क्या करते हैं, तो चलिए यहाँ पे हमने एक टीडी ले लिया है। एंड टीडी लेने के बाद यहाँ पे हम बना देते हैं एक ए एच रेफ। एंड ए एच रेफ के अंदर अभी हम लिख देते हैं हैश, क्योंकि मुझे अभी और कुछ करना नहीं है। मुझे सिंपली सबसे पहले तो एक लिंक क्रिएट करनी है, बेसिक लिंक क्रिएट करनी है। सो मैंने यहाँ पे हैश दे दिया। देन उसके बाद उसका क्लास नेम दे देता हूँ, लाइक बीटीएन हाइफन। देन मैंने यहाँ पे दे दिया डेंजर। एंड नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले एक लिखना है डिलीट। एंड चेक कर लेते हैं कि ये चीज प्रॉपरली मुझे डिस्प्ले हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखिए मेरा यहाँ पे डिलीट का बटन आ चुका है। इट इज ओके। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके क्लिक के ऊपर किसी प्रोडक्ट को डिलीट करवानी है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आईडी लेनी पड़ेगी। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास इस प्रोडक्ट की जो आईडी है वो एक कॉमन चीज रहेगी। ओके, और उसके थ्रू मैं प्रोडक्ट को डिलीट करवा सकता हूँ। ये कैसे रहेगी, यूनिक चीज रहेगी। मेरी मेरी जो आईडी रहेगी वो क्या रहेगी, यूनिक रहेगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली चले जाते हैं हमारे कोड के अंदर। एंड कोड के अंदर आने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम कर देते हैं एक ऑन क्लिक इवेंट बनाते हैं। लेकिन ऑन क्लिक इवेंट बनाने से पहले मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करनी है। और उस मेथड का नेम मैं दे देता हूँ, लाइक आप कोई भी नेम दे सकते हो। मैं यहाँ पे डिलीट प्रो कुछ इस तरीके से बनाता हूँ, इज इक्वल टू करके मैंने यहाँ पे लिख दिया असिंक। बिकॉज जैसे हमें मालूम है यहाँ पे सिंक्रोनाइज होने वाला है हमारा कोड। सो मुझे थोड़ा सा वेट भी करना पड़ सकता है यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे असिंक लिख दिया। असिंक लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट अंडरस्कोप आईडी। तो चलिए मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट अंडरस्कोप आईडी मिल जाएगी ब्रैकेट के अंदर। अब ये कैसे मिलेगी वो देखते हैं आगे। सो नाउ इतना मैंने लिख दिया है। नाउ अब मैं आ जाता हूँ कुछ यहाँ पे। एंड यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऑन क्लिक के अंदर जो हमने ऊपर की तरफ मेथड को कॉल करा है, उस मेथड को यहाँ पे लिख देते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के ऊपर हम क्या करते हैं, कॉल बैक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। एंड कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो मुझे सिंपल ही यहाँ पे मेरी जो मेथड बनी है उस मेथड का नाम देना है। सो हमने कौन सी मेथड बनाई थी, तो हमने बनाई थी डिलीट प्रोडक्ट। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिलीट प्रो, जो मैंने मेथड बना के रखी हुई है वो। सो हमने यहाँ पे DEL प्रो बना के रखा है। सो हम DEL प्रो दे देंगे। एंड ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या करना है, तो ब्रैकेट के अंदर मुझे मेरी आईडी चाहिए। सो मेरी आईडी मुझे कहाँ से मिलेगी, तो मैंने प्रोडक्ट्स नाम का जो मेरा डेटा मिल रहा है उसके अंदर अंडरस्कोर आईडी। सो मुझे यहाँ पे मिल गई मेरी प्रोडक्ट की आईडी। तो हमें यहाँ से प्रोडक्ट की आईडी मिल चुकी है। नाउ अब हमें क्या करना है, तो अब हमें सबसे पहले तो उस आईडी को कोई एक पर्टिकुलर यूआरएल के ऊपर भेजना होगा। और वो यूआरएल मेरे कहाँ पे बनेगी, तो मेरे सर्वर के ऊपर बनेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो उस सर्वर के ऊपर जाना पड़ेगा। तो मैं चले जाता हूँ मेरे product.js के अंदर। और यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू रूट क्रिएट कर देता हूँ। सो मैं राउटर डॉट यहाँ पे क्या दे देता हूँ, मेथड आप कोई भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे डिलीट मेथड लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड को डिलीट करवाना है। एंड रिकॉर्ड को डिलीट करवाना है। सो कुछ इस तरीके से हमने ले लिया। देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारी मेथड बना रहे उस मेथड के अंदर सबसे पहले मुझे क्या करना है, तो मैं यहाँ पे स्लैश करके लिख देता हूँ डिलीट। एंड देन मैं लिख देता हूँ प्रो। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर दी कॉलन करके आईडी। क्योंकि मुझे कौन सी प्रोडक्ट को डिलीट करना है वो मुझे कैसे पता चलेगा, तो उसकी आईडी के ऊपर से पता चलेगा। तो मैंने यहाँ पे कॉलन करके मैंने आईडी कर दी। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा असिंक। एंड असिंक लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर मैं ले लेता हूँ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, दो चीजें हमारे पास जो होती है। सो मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स ले लिया है, ऑफ करके कॉल बैक फंक्शन एक बार फिर से हमने यहाँ पे बना लिया है। एंड नाउ
व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे ये प्रोडक्ट को गेट करवाना है। बिकॉज प्रोडक्ट को गेट क्यों करवानी है, क्योंकि मुझे उसकी इमेज डिलीट करवानी है, तो मुझे सबसे पहले तो उस इमेज का नाम चाहिए। अगर मैं प्रोडक्ट को पहले डिलीट करवा देता हूँ तो मुझे उस इमेज का पर्टिकुलर नेम नहीं मिल सकेगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली हम कर देंगे कॉन्स्ट, एंड कॉन्स्ट करने के बाद मुझे सिंगल प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे एस प्रो इज इक्वल टू करके लिख देता हूँ अवेट, एंड देन अवेट लिखने के बाद हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट को मुझे गेट करवाना है। सो मेरा जो प्रोडक्ट का यहाँ पे जो मैंने मॉडल बना के रखा है वो, अब ये प्रोडक्ट का मॉडल कहाँ पे बनाया था, तो हमारे आगे जो ट्यूटोरियल थी, देखिए हमने यहाँ पे हमारे मॉडल को ऑलरेडी यहाँ पे रिक्वायर करवा दिया है, यानी कि इनिशिएट करवा दिया, तो हम ऑलरेडी उसको कर चुके हैं। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट डॉट डॉट करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे फाइंड बाय आईडी। अब फाइंड बाय आईडी क्यों लिखोगे, क्योंकि मेरे पास आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। कहाँ पे कर रही है, तो मेरे रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी, जो हमने यहाँ से आईडी पास की है वो मुझे यहाँ पे मिल गई। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सिंगल प्रोडक्ट एक यहाँ पे बहुत ही इजीली मिल जाएगी। ना व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे उसका जो थंबनेल है वो ले लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट अंडरस्कोर थंब इज इक्वल टू करके मैं क्या लिखता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एस प्रो डॉट करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट अंडरस्कोर थंब, जो कि मेरे जो मेरी कॉलम का नेम है, यानी कि मेरे कलेक्शन के अंदर जो मेरी की है वो है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट का थंबनेल मिल गया। चले, तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको डिलीट कहाँ से करवाना है, तो पर्टिकुलर एक पाथ के अंदर से। तो उसका पाथ हमने जब हमने प्रोडक्ट को ऐड किया था, तो यहाँ पे देखिए हमने एक प्रो डायरेक्टरी करके ऑलरेडी एक पाथ बनाया हुआ है, जो कि प्रोडक्ट्स तक मुझे लेके जा रहा है। सो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बनाना है फाइल पाथ, इस पर्टिकुलर फाइल का पाथ बनाना है। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉन्स, एंड देन मैंने लिख दिया यहाँ पे फाइल पाथ, एंड देन फाइल पाथ लिखने के बाद हम क्या करेंगे, तो फाइल पाथ इज इक्वल टू करके मैंने यहाँ पे कर दिया पाथ डॉट डॉट करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे ज्वाइन। ज्वाइन के अंदर मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले मेरी जो प्रोडक्ट की डायरेक्टरी जिसका पाथ मैंने बना के रखा है वो, कॉमा करके मुझे जो प्रोडक्ट का थंबनेल मिला है वो। तो ये क्या हो गया, ये मेरा पर्टिकुलर फाइल का फुल पाथ यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे प्रोडक्ट को डिलीट करवाना है, साथ में उसकी इमेज को डिलीट करवाना है। सो हम जाएंगे यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ट्राई कैच कर देंगे, बिकॉज हमें अगर एरर मिलती है तो कॉन्सल के अंदर मुझे डिस्प्ले करवाना है। सो कॉन्सल डॉट एरर, एंड ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया एरर। सो जो भी मेरी एरर होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। एंड ट्राई के अंदर मैं क्या करूंगा, तो ट्राई के अंदर आने के बाद सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे प्रोडक्ट को डिलीट करना है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रो इज इक्वल टू, अगेन मैं यहाँ पे लिख दूंगा अवेट, एंड अवेट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, तो हमारा मॉडल यानी कि प्रोडक्ट डॉट, उसके बाद मुझे यहाँ पे करना है फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। ओके, मेरे पास आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो मैं यहाँ पे अगेन लिख दूंगा फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट, एंड देन मेरी आईडी। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, मेरी प्रोडक्ट डिलीट हो जाएगी। लेकिन वो प्रोडक्ट कब डिलीट होगी, जब वो प्रोडक्ट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो मेरी प्रोडक्ट डिलीट होगी। तो मैं यहाँ पे कंडीशन दे देता हूँ कि इफ, तो चलिए हम यहाँ पे क्या देते हैं, इफ एल्स, अगर नॉट प्रो होता है, यानी कि अगर मेरी प्रोडक्ट डिलीट नहीं होती है, तो मुझे क्या करना है, देन मुझे यहाँ पे एक मैसेज पास करवाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिटर्न, रिटर्न लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ res डॉट जेसन, जेसन के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैसेज पास करवा देते हैं। कोई भी अपने यहाँ पे मैसेज पास करवा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे डिलीट STS कॉलन मैंने यहाँ पे कर दिया 1। अब इसको आप फ्रंट एंड के ऊपर कंपेयर करके चेक कर सकते हो। ओके, कॉमा करके मैंने कर दिया MSG, एंड उसके अंदर कॉलन करके मैंने एक मैसेज पास करवा दिया कि प्रोडक्ट नॉट डिलीटेड। ओके, अगर मुझे प्रोडक्ट मिल ही नहीं रही है, इसमें इसका मतलब है प्रोडक्ट डिलीट नहीं हुआ है, अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो। एंड अगर ये एग्जीक्यूट हो गया तो क्या करना है मुझे, देन सिंपली मैं यहाँ से क्या कर दूंगा रिटर्न, एंड देन res। अब यहाँ पे देखिए मैं सिंपली यहाँ पे कर देता हूँ, जो मैंने ऊपर लिखा है उसको ही कॉपी कर लेता हूँ, एंड स्टेटस जो है उसको मैं कर देता हूँ 0, 0 के ऊपर मतलब है मेरा कि मेरा प्रोडक्ट सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। तो प्रोडक्ट डिलीटेड, बस इतना मैंने लिख दिया, ये मेरा कुछ हो गया, सिंपल मेरा टास्क कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब इसकी मेरी यूआरएल किस तरीके से रहेगी, तो इसकी यूआरएल हमारी कुछ इस तरीके से रहेगी, जो हमारा पाथ है वो कुछ इस तरीके से आएगा। सो यहाँ पे मेरा बनेगा डिलीट,
एंड यहाँ पे मेरी क्या आएगी, तो यहाँ पे मेरी आएगी पर्टिकुलर आईडी। सो हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं हमारे इस पाथ को कॉपी करके हमारे रिएक्ट जेएस के कोड के अंदर, एंड रिएक्ट जेएस के कोड के अंदर आने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसको डिलीट सक्सेस करवाना है, बिकॉज यहाँ से मुझे उस पर्टिकुलर पाथ के ऊपर जाना पड़ेगा, तब मेरे डेटा डिलीट हो गए। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्राई एंड कैच। ट्राई कैच के अंदर, कैच के अंदर हम सिंपली क्या कर देंगे, कॉन्सल डॉट एरर कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैंने कॉन्सल डॉट एरर कर दिया, एरर के अंदर मैंने लिख दिया एरर, डन। एंड ट्राई के अंदर हम क्या लिखते थे, ट्राई के अंदर मुझे एक्सियोस को अब कॉल करवाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे मैं डिलीट प्रो लिख सकता हूँ, आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स लिख देता हूँ, चलिए हमें रिस्पॉन्स ही मिलने वाला है, तो मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स लिख दिया, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे मेरी एक्सियोस की लाइब्रेरी को यहाँ पे कॉल करवाना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सियोस डॉट, मेरी मेथड कौन सी रहने वाली है, तो वहां पे मैंने डिलीट मेथड दिया, तो यहाँ पे भी मैं डिलीट मेथड दे दूंगा। एंड डिलीट मेथड देने के बाद हमने जो यूआरएल वहां पे बनाई थी, उस यूआरएल को मुझे यहाँ पे पास करना है, बट विथ टिल साइन, बिकॉज मेरी जो आईडी आने वाली है ना, वो कौन सी है, तो मेरी यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी है वो यानी कि डायनेमिक है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूंगा प्रोडक्ट आईडी। ओके, चलिए, तो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी हो चुकी है, दैट मीन्स मेरा यहाँ पे डिलीट का कोड तो हो चुका है, लेकिन जैसे ही मेरे प्रोडक्ट डिलीट हो जाती है, वैसे मुझे वापस कहाँ पे जाना है, तो वापस मुझे जाना है मेरे प्रोडक्ट के ऊपर, जो जहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है वहां पे बाकी की प्रोडक्ट मुझे डिस्प्ले होना चाहिए, जो डिलीट हो चुकी है वो निकल जानी चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या लिखूंगा, जो मेरी गेट प्रो की मेथड है, मैं उसे यहाँ पे कॉल करवा दूंगा, जो कि ऑलरेडी हमने ऊपर की तरफ बनाई हुई है। जब हमने हमारे आगे के सेशन देखे थे, तब हमने देखिए यहाँ पे गेट प्रो बनाया हुआ है, जहाँ पे सारी प्रोडक्ट मेरी डिस्प्ले हो रही है। तो चलिए, मैंने इसको यहाँ पे कॉल करवा दिया है, दैट्स इट, मेरा काम यहाँ पे हो चुका है। अब चेक करते हैं कि मेरी ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिलीट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर हो रही है तो सक्सेस हो रहा है। चलिए, तो मैं आ जाता हूँ मेरे पेज के ऊपर, एंड मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास HN लैपटॉप है, तो मैं इसके ऊपर डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी देखिए मेरे पास 9 प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। जैसे ही मैंने यहाँ पे डिलीट के ऊपर क्लिक किया, अच्छा, एक बार हम चेक कर लेते हैं, हमने यहाँ पे सारी चीजें कर दिया। ओके, हमने यहाँ पे सेव नहीं किया है, सो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, तो हम इसको अब अवॉइड कर देते हैं। सो नाउ अब क्या करते हैं, हम क्लिक करते हैं इस डिलीट बटन के ऊपर, एंड लेट्स सी। ओके, अब ये वर्क नहीं कर रहा है, सो मुझे चेक करना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पे क्या प्रॉब्लम की है। तो देखिए, हमने यहाँ पे मेथड भी बना दी है, सारी चीज़ें कर भी दी है। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरी आईडी, पर्टिकुलर आईडी यहाँ पे उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अलर्ट कर देते हैं, एंड अलर्ट करने के बाद यहाँ पे हम कर देते हैं कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट आईडी। अब मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी कर दिया है, एंड प्रोडक्ट आईडी करने के बाद हम क्या करते हैं, अब इसको चेक करके देखते हैं इफ इट इज वर्किंग फाइन और नॉट। लेट्स सी। मैंने यहाँ पे डिलीट के ऊपर क्लिक किया, मतलब यहाँ पे डिलीट की आईडी तो उसको मिल रही है। तो अब हो क्या रहा है, मेरी जो यूआरएल है उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, सो गाइस, ये हम यहाँ पे हमारे सर्वर की फाइल में एक बार वापस आ चुके हैं, एंड यहाँ पे जो हमें दिख रहा है डिफरेंस वो ये है कि हमने यहाँ पे जो यूआरएल दी है ना, उस यूआरएल के अंदर हमने मिस्टेक की थी। इस तरीके से मेरी कुछ यूआरएल होने वाली है, तो ये सेम चीज मुझे कहाँ पे करनी पड़ेगी, मेरे क्लाइंट के ऊपर भी करनी पड़ेगी। एज वेल एज हमने यहाँ पे एक और मिस्टेक की है, हमने सिर्फ प्रोडक्ट को रिमूव करवाया है यहाँ पे। ओके, सो प्रोडक्ट को तो रिमूव करवाया है, लेकिन साथ में मुझे फाइल को भी तो रिमूव करवाना है ना। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक फाइल सिस्टम ऑलरेडी बना के रखी हुई है, जिसको हमने एफएस नेम दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख देंगे एफएस अनलिंक सिंक्रोनाइज। ओके, इससे क्या होगा, मेरी कोई भी फाइल डिलीट हो जाएगी, तो अनलिंक सिंक्रोनाइज, एंड देन उसके बाद हमारा जो फाइल का पाथ है वो भी यहाँ पे हम लिख देंगे। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा मेरा। तो चलिए, अब ये प्रॉपर हो चुका है, एक बार चेक करते हैं हमारे कोड के अंदर, और सारी चीजें हो चुकी है यहाँ पे। ओके, दैट इज डन। सो यहाँ पे अब अलर्ट की जरूरत नहीं है, मैं इस अलर्ट को रिमूव कर देता हूँ, एंड यहाँ पे भी सारी चीजें हो चुकी है। तो आ जाते हैं हमारे ब्राउजर के अंदर, एंड ब्राउजर के अंदर आने के बाद यहाँ से एक बार इस चीज को मैं निकाल देता हूँ, एंड देन क्लिक करता हूँ मैं डिलीट बटन के ऊपर। लेट्स सी, अब देखिए मेरे
प्रोडक्ट यहाँ से डिलीट हो चुकी है। मेरी जो 9 प्रोडक्ट थी उसकी जगह पे 8 हो चुकी है। एक बार फिर से जो मेरी माई मोबाइल वाली प्रोडक्ट है मैं उसको भी डिलीट कर देता हूँ। नाउ से अब मेरी 7 प्रोडक्ट हो चुकी है, यानी कि मेरी प्रोडक्ट यहाँ पे सक्सेसफुली डिलीट हो चुकी है, साथ में उसकी इमेज भी रिमूव हो चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप अगर आपको सिंगल प्रोडक्ट भी रिमूव करवाना है तो आप करवा सकते हो। इस तरीके से बटन रखे और साथ में उसके साथ जो अपलोडेड फाइल है उसको भी डिलीट कर सकते हो। आई होप आपको पता चल गया होगा कि आप किस तरीके से प्रोडक्ट और उसकी इमेज को डिलीट करवा सकते हो। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम और चीज़ें भी देखेंगे। कौन-कौन सी चीज़ें देखेंगे आने वाले सेशन में। तो सबसे पहले तो एडमिन साइट के ऊपर से अगर मुझे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मल्टीपल इमेजेस अपलोड करनी है, जैसा कि मेरे पास कैरोसेल होता है तो वो कैसे करना है वो देखेंगे। उसके बाद आएँगे हम हमारे फ्रंट एंड साइड के ऊपर, जहाँ पे हम देखेंगे कि हम किस तरीके से फ्रंट एंड के अंदर हमारी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवा सकते हैं, उसको बाय करवा सकते हैं, कार्ट में ऐड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपके पास है, वो भी आप ज़रूर से देख लीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।